जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो आज हम लोग बात करते हैं कि अवेकनिंग के रास्ते पे हेल्थ इश्यूज, कितनी हेल्थ इश्यूज हमें फेस करनी पड़ती है। तो जब आप अवेकनिंग वाली जर्नी पे होते हो, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो, जब आप नाम जब भक्ति करना शुरू करते हो और जब बाबा आपके जीवन में आते हैं, तो किस तरीके के हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि जैसे आप पहले जीवन जी रहे होते हो, पहले आपका खान पान, आपका व्यवहार, आपकी सोच, ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती हैं। आप जो मर्जी वो खा लेते हो, आपको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता है उस खाने से, और आपकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं खराब रहती थी। अब इस वाले में क्या होगा ना, जैसे ही आप भक्ति मार्ग में आओगे तो आपके हेल्थ इश्यूज बार बार खराब होते हैं। मतलब अच्छा नहीं होगा। क्या होगा ना कि बार बार ही आप देखोगे बहुत ज़्यादा हेल्थ डाउन हो जाएगी आपकी। शुरू में तो आप बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हो। वो एक्चुअली हेल्थ हमारी डाउन नहीं हो रही थी, वो निकल रही होती है, वो हीलिंग कर रही होती है। कैसे? अब आपने 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से इतना कुछ खाया है आपने, इतनी तामसिक चीज़ें खाई हैं आपने। अब आप सोचिए वो सब चीज़ें हमारी आत्मा को कैसे भारी कर देती है, हमारी ऊर्जा को भारी कर देती है। वो हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट करता है। अब उस वजह से किसी का डाइजेशन इश्यू हो गया, किसी के पेट में कोई दिक्कत हो गई, किसी के मुँह में छाले आ रहे हैं बार-बार ही। तो आप ये चीज़ बार-बार ही नोटिस करोगे, कंसिस्टेंटली नोटिस करोगे इस चीज़ को। ये चीज़ें जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो बार-बार ही हमें पेट खराब होता है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ बार-बार फेस करना पड़ता है, गट प्रॉब्लम्स होता है। इन चीज़ों को बार-बार ही हमें फेस करना पड़ता है, मुँह में छाले होने लगते हैं। ये सब चीज़ें हमारी बीमारियाँ होती हैं, निकल रही होती हैं। कुछ हमारे प्रारब्ध भी होते हैं, निकल रहे होते हैं। कुछ हमारी बीमारियों को हील कर रहे होते हैं भगवान इसी थ्रू। तो आपने पिछले टाइम पे इतनी सारी चीज़ें कंज़्यूम करी हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब आपकी ये चीज़ें बार-बार ही आती हैं, इसका मतलब क्या है? अब आपको ध्यान से जीना है। अब आपको ध्यानपूर्वक खाना है। वैसे तो आपकी बॉडी डिमांड ही नहीं करेगी। अगर आप एक्चुअल में स्पिरिचुअल जर्नी में होगे, एक्चुअल में अगर आप अवेकनिंग की जर्नी में होगे, तो आप देखोगे कि आपकी आप जिस चीज़ को पहले सबसे ज़्यादा पसंद करते थे ना, सबसे ज़्यादा वही चीज़ से कटोगे आप। सबसे ज़्यादा उन्हीं चीज़ों से दूर होगे। अभी आप फास्ट फूड खा रहे होगे, इस टाइम पे आपको फास्ट फूड खाने का दिल ही नहीं करेगा, आप देख के निकल जाओगे। मतलब जो भक्ति मार्ग है ना, वो आपको इतना ज़्यादा प्योरिटी की तरफ ले जाता है कि आपको अशुद्ध चीज़ें आपकी बॉडी ग्रैब ही नहीं करेगी, डिमांड ही नहीं करेगी, बहुत कोसों दूर भागेगी उससे। और ऊपर से इतनी ज़्यादा हम हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर चुके होते हैं कि हमारी बॉडी अल्टीमेट रिजेक्ट करने लगती है। हमारी आत्मा उसको रिजेक्ट करती है ऑटोमेटिक। कभी आप कोशिश भी करोगे ना, कभी आप जाके एक बारी खाओगे भी तो भी आपको रिग्रेशन होगा, आपको गिल्ट हो जाएगा तुरंत। आपको लगेगा कि मैंने खा क्यों लिया? तो हम क्योंकि कॉन्शियसली जीने लगते हैं, हमारा जो ध्यान होता है वो बढ़ जाता है चीज़ों को लेके, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी होती है कि अब हमें वो चीज़ें अट्रैक्ट ही नहीं करती हैं जो पहले अट्रैक्ट करती थी, और जिस चीज़ पे हम पहले आसानी से अट्रैक्ट हो जाते थे। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है हेल्थ इश्यूज़ का स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, और हेल्थ इश्यूज़ का हमारे जीवन में बार बार ही आना, बार बार ही सरफेस पे आना, ताकि हम उस चीज़ों से बिल्कुल अवेयर हो जाएं, वो चीज़ें बिल्कुल हमारे आत्मा से दूर हो जाए। तब आप नॉर्मल, आप खुद ही अपनी चॉइस को बदल देते हो, आप ज़बरदस्ती नहीं करते हो, आप खुद ही चॉइस बदल दोगे। आपका रास्ता ऑटोमेटिक प्योरिटी की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये है भक्ति और नाम जप का पावर। बस आप इस भक्ति नाम जप को छोड़ना नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, किसी भी तरीके से कितना भी नेगेटिव सिचुएशन हो, नाम जप नहीं छोड़ना है। आप पार हो जाओगे, निकल जाओगे। एटलीस्ट आप जिन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, वो चीज़ें पता है क्या, हम सोचते हैं कि हमें वो चीज़ें कमज़ोर बना रही हैं, लेकिन वो कमज़ोरी हमारी ताकत बन जाती है। हम इतने ज़्यादा डाउन हो जाते हैं भक्ति मार्ग में आने के बाद। ऐसा नहीं है, हम उस मोमेंट में डाउन नहीं होते हैं। हम क्या ना मेंटली डाउन होने लगते हैं, स्पिरिचुअली डाउन हो जाते हैं हम। क्योंकि तब बाबा हमें हर तरफ से तोड़ते हैं ना। तोड़ते किस वे में हैं? ये नहीं कि तोड़ने का मतलब है कि हमें बहुत ज़्यादा दुःख तकलीफ दे रहे हैं, नहीं। हमें वो चीज़ें पावर मिल जाती हैं उस चीज़ से। आप कल जिस चीज़ को कमज़ोरी मानते थे ना, आज उस चीज़ को पावर मानने लगोगे। सबसे बड़ी शक्ति है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। प्रभु आप सब पे अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन बनाए रखें।